दोस्तों, हमें बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ प्राप्त करना है, बहुत कुछ जीतना है, लेकिन हमारे प्राणों की सबसे बड़ी प्यास क्या है? क्या कभी आपने सोचा है हम आज अमृत चाहते हैं? आने वाले युग हमें याद रखें, सहस्त्रों वर्षों बाद भी किसी जमाने में हमारा नाम आए। कोई सोचे कि हम किस प्रभुत्व से जिए और किस प्रतिष्ठा से मरे। दोस्तों, लगभग आज से 100 वर्ष पूर्व ऐसे ही एक महापुरुष का जन्म हुआ था, जिसने मरने और मिटने, समाप्त होने से इनकार कर दिया। धरती के पास इतनी धूल नहीं थी उज्जवल कृत्य को मैला कर पाए, और समय के पास विस्मरण की इतनी शक्ति नहीं थी कि लोग उनका नाम भुला पाएं। उनका नाम है मानववाद के मार्गदर्शक रामस्वरूप वर्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श कुमार। आज मैं आपको ले चलूंगा 100 वर्ष पहले की यात्रा पर। दोस्तों, भारतीय समाज में पुनर्जन्म, भाग्यवाद, जातिगत भेदभाव, कर्मकांड, धर्मांधता, कुरीतियां, सामंतवाद समेत कई प्रकार का शोषण व्याप्त है। इसके खिलाफ बहुजन अर्जक समाज में विभिन्न कालखंडों में अलग अलग नायकों के आह्वान पर आवाजें उठती रही हैं। इन्हीं नायकों में जाने माने समाज सुधारक, राजनीतिक विद्वान, लेखक, कुशल पत्रकार, वैज्ञानिक चेतना के वाहक, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी महामना रामस्वरूप वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। दोस्तों, कहा जाता है कि बसपा संस्थापक कांसीराम से एक बार किसी नेता ने कहा कि आप कोई किताबें लिखें। तब कांसीराम ने कहा, अर्जक संघ के रामस्वरूप वर्मा जी ने इतनी किताबें लिखी हैं कि अब मुझे कोई किताब लिखने की जरूरत महसूस नहीं होती है। मैं तो बस उनकी लिखी बातों को जमीन पर उतारना चाहता हूं। दोस्तों, ऐसे महामना रामस्वरूप वर्मा जी का जन्म 22 अगस्त 1923 को कानपुर जिले के गौरीकरण गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता वंशगोपाल के 4 पुत्रों में रामस्वरूप वर्मा सबसे छोटे थे। उनकी माता का नाम सखिया था। उन्होंने साल 1949 में हिंदी साहित्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और आगरा विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। इसके अलावा वे होम्योपैथी के भी अच्छे जानकार थे। रामस्वरूप वर्मा ने अमानवीयता और शोषण पर आधारित व्यवस्था का मुखर विरोध करते हुए और मानववादी मूल्यों को स्थापित करने के लिए 1 जून 1968 को लखनऊ में अर्जक संघ नामक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन की स्थापना की। वे गौतम बुद्ध, रविदास, कबीर, ज्योतिराव फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर से प्रभावित रहे। अर्जक संघ के प्रचार प्रसार में बिहार के लेनिन, जगदेव प्रसाद, चौधरी महाराज सिंह भारती, ललई सिंह यादव की भूमिका अहम रही। जगदेव प्रसाद से मिलकर 1972 में रामस्वरूप वर्मा ने शोषित समाज दल की स्थापना की। वे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में चारों क्षेत्रों में बदलाव करने के पक्षधर थे। उन्होंने अर्जक संघ और शोषित समाज दल दोनों का लिखित सिद्धांत, वक्तव्य, नीति, विधान और कार्यक्रम पेश करके देश और समाज में एक नई दिशा दी। वे ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद को समाज और देश के लिए अहितकारी मानते थे। उसकी जगह वे मानववाद और समाजवाद स्थापित करना चाहते थे। दोस्तों, अगर उनके राजनीतिक जीवन को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि एक निहायत ही ईमानदार व्यक्तित्व के धनी वर्मा 1967 में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे। उस वक्त उन्होंने मंत्री रहते हुए बगैर कोई नया टैक्स लगाए मुनाफे का बजट पेश कर दिया। इससे देश के अर्थशास्त्रियों को हैरत हो गया। उन्होंने राजकोषीय घाटे को कम करने से लेकर सरकारी राशि के अपव्यय पर नियंत्रण का जनपक्षीय तरीका याद किया था। मंत्रालय से सभी अंग्रेजी टाइपराइटर को नीलाम करके हिंदी टाइपराइटर खरीदवाए ताकि सारा कामकाज हिंदी में हो। हिंदी को राजकाज की भाषा बनाने के लिए वे मंत्री रहते दिल्ली में गिरफ्तार हुए। उन्हें मुख्यमंत्री पद का लालच भी दिया गया, पर वे दल बदलकर कांग्रेस में नहीं गए। हालांकि राजनीति में आने से पहले उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन तब तक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में दिलचस्पी इतनी उनकी बढ़ गई थी कि वे IAS का इंटरव्यू देने के लिए नहीं गए। रामस्वरूप वर्मा डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों से इतने प्रभावित थे, उन्होंने उनकी तरह ही दिन रात सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने वाले दर्जनों किताबों की रचना की। इन किताबों में ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, ब्राह्मणवाद की सब परीक्षा, मानववादी प्रश्नोत्तरी, क्रांति क्यों और कैसे, मनुस्मृति, राष्ट्र का कलंक, निरादर कैसे मिटे और अछूतों की समस्या और समाधान, मानववादी प्रश्नोत्तरी आदि शामिल हैं। रामस्वरूप वर्मा के राजनीतिक जीवन की शुरुआत के कानपुर के रामपुर विधानसभा से 1957 में हुई। वह 1967 से 1969, 1980, 1989 तक, 1991 तक चुने जाते रहे। यह उनकी लोकप्रियता का ही परिणाम था कि उन्हें जन समर्थन लगातार मिलता रहा। रामस्वरूप वर्मा जी जनता की
जमीन को मंदिर मजार के लिए आवंटित करने के खिलाफ थे। उनका मानना था कि जनकल्याण के लिए स्कूल और कॉलेज जाना जरूरी है, ना कि मंदिर और मस्जिद। इस संबंध में वह विधानसभा में एक गैर सरकारी विधेयक भी लेकर आए। भारतीय समाज में पुरोहितवाद हावी होने की वजह से जनता का धर्म के नाम पर लगातार शोषण होता रहा है, जिसमें तमाम कर्मकांड और कुरीतियां शामिल हैं। दोस्तों, रामस्वरूप वर्मा ने उन कुरीतियों व्यवहारिक धरातल पर खत्म करने का आंदोलन चलाया। इसका असर आज भी देखा जा सकता है। अर्जक संघ पद्धति से शादी और शोक सभा समाज में काफी प्रचलित हुआ है। देखा देखी दूसरे संगठन भी इसकी शुरुआत करने लगे हैं। ऐसी अर्जक परंपराएं अर्जक समाज के लोगों के लिए लोकप्रिय हो रही हैं, क्योंकि इसमें पाखंड नहीं है, साथ ही यह खर्चीला भी नहीं होता है। निश्चित तौर पर रामस्वरूप वर्मा जी का आंदोलन भारतीय इतिहास की एक ऐसी इबारत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महामना रामस्वरूप वर्मा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में अर्जक संघ के माध्यम से मानववाद और आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में शोषित समाज दल के माध्यम से समाजवाद स्थापित करने के लिए आजीवन संघर्षशील रहे। निरादर और दरिद्रता को वे प्रमुख समस्या मानते थे। भारतीय समाज के लिए वर्मा जी ने जो संदेश दिया, उससे देश और समाज सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकेगा। 19 अगस्त 1998 को महामना रामस्वरूप वर्मा ने इस संसार को अलविदा कह दिया। वर्मा जी के चिंतन में समग्रता थी। उन्होंने क्रांति को परिभाषित करते हुए कहा था कि क्रांति जीवन के पूर्व निर्धारित मूल्यों का जनहित में पुनर्निर्धारित करना ही क्रांति है। ऐसे महानायक को हम नमन करते हैं। उनकी गाथा यह देश हमेशा याद रखेगा। हमें उम्मीद है इस वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे, साथ ही कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अपनी हमें सलाह दें कि आखिर अगला वीडियो किस महान विभूति पर देखना चाहते हैं। शुक्रिया।